मेरा नाम अनिल है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में रहता हूँ। मैं नौकरी करता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मेरे कॉलेज में एक टीचर मुझे बहुत पसंद थी। वो गोरी चिट्ठी और एकदम भरे शरीर वाली मस्त आइटम थी। मैं शुरू से ही उन्हें पसंद करता था। वो कभी कभी मुझे अपने पास बुलाकर काफ़ी लंबी बात करती थी। उस समय उनकी उम्र 22 साल थी। मेरे कॉलेज छूटने के कारण मैं उनको भूल चुका था। लेकिन एक दिन जब मैं ड्यूटी से घर वापस आ रहा था तब अचानक से मेरी नज़र उन टीचर पर पड़ी। मैं उनको इतने समय बाद देखकर हैरान हो गया। वो पहले से भी ज़्यादा हॉट लग रही थी। उनको देखकर मुझसे रहा न गया और मैं उनके पास चला गया। मैंने टीचर को नमस्ते मैम बोला। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। फिर मैंने उनको अपना नाम और अपने घर के बारे में बताया तो उनको याद आ गया, क्योंकि टीचर कभी कभी हमारे घर भी आया करती थी। टीचर ने मुझसे पूछा, तुम अब क्या करते हो? मैंने उनको बताया, मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ। टीचर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने शादी कर ली है। फिर भी मैंने उनसे पूछ ही लिया कि मैम, क्या आपने अभी शादी नहीं की? टीचर बोली, नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। मैं मन ही मन में खुश होने लगा। टीचर बोली, अनिल, चलो मेरे साथ, मेरा घर पास में ही है। मैं मना करने लगा, मुझे अभी काम है। लेकिन टीचर ने एक नहीं सुनी। टीचर पैदल ही थी तो मैंने उनको मेरी बाइक पर बैठने को कहा। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ, मुझे चलकर जाना नहीं पड़ेगा। मैं टीचर को उनके घर ले गया। टीचर बोली, अनिल, अंदर आ जाओ। मैं चला गया और हॉल में बैठ गया। टीचर जी मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया। फिर टीचर बोली, तुम यहाँ नहीं, अंदर बेडरूम में चलकर बैठो। मैंने पूछा, क्यों मैम? तब टीचर ने कहा, ऐसे ही, तुम अंदर चलो। मैं मैम के साथ चला गया और अंदर कमरे में जाकर बैठ गया। फिर टीचर बोली, तुम रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज तेज चल रही थी और दिमाग में फालतू का ख्याल दौड़ रहा था कि टीचर अगर तैयार हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। टीचर कपड़े बदल कर आ गई। वो नीली जीन्स पहन कर आई थी। वो बहुत टाइट थी। टीचर मैम ने ऊपर लाल रंग का टॉप पहन रखा था, जिसमें से उनके ऊपरी हिस्से काफ़ी दिख रहे थे। मैं टीचर को देखता ही रह गया। वो मेरे पास आकर बैठ गई। तभी टीचर बोली, अनिल, तुम अब काफ़ी स्मार्ट हो गए हो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? मैंने उनको बताया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो थोड़ी देर चुप बैठी रही और शायद कुछ सोचने लगी। मैं उनको टीचर टीचर करके बोल रहा था तो उन्होंने मुझे टोक दिया, अब तुम बड़े हो गए हो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। उनका नाम काजल था। मैं नाम लेने में हिचकने लगा तो मैम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। टीचर बोली, अनिल, अब बोलो काजल। मैं हैरान था कि ये क्या हो रहा है। मैंने देरी ना करते हुए उनको काजल कहकर पुकारा तो वो खुश हो गई। मैं चुप था और काजल मैम मुझे देखती हुई अपने बालों से खेल रही थी। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था। काजल अचानक से धीरे धीरे रोने लगी। एकदम से ये क्या हुआ तो मैं घबरा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ काजल, आप क्यों रो रही हैं? काजल बोली, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ अनिल। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ आपको? काजल बोली, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है और मैं कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकती। मैंने कहा, कैसा सुख? काजल बोली, वो वाला सुख। फिर मैंने पूछा, कौन सा वाला? क्या बात कर रही हो आप? ये सुनकर काजल बेडरूम में चली गई। मैं मन में सोचने लगा कि शायद ये वो ही मामला है जो मैं चाहता हूँ। काजल 1 मिनट के बाद अंदर आई और इस बार वो मेरे काफ़ी करीब बैठ गई।
मैंने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, काजल मेरे गले लग गई। 1 मिनट तक मैं भी नहीं हिला। फिर मैंने अपने हाथों को काजल की पतली सी कमर में हाथ डालकर उनको अपनी तरफ खींचा तो काजल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तब काजल आहें भरने लगी। मैंने थोड़ा और जोर से खींचा तो काजल मेरे ऊपर आ गिरी। उनके वजन से मैं भी बेड पर गिर गया, लेकिन अभी तक काजल से मैं अलग नहीं हुआ था। मेरे मन में चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर मैं उस लम्हे को एंजॉय कर रहा था। काजल अब मेरी शर्ट खोलने लगी। मैंने धीमे से कहा, ये क्या कर रही हो? काजल ने कहा, तुम कुछ मत बोलो प्लीज। मैं भी चुप रहा और उनको जो करना था करने दिया। वो एकदम पागल होकर इस बेताबी से मेरे साथ सब कुछ कर रही थी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ डर सा लग रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके काजल का टॉप छूने की कोशिश की तो वो हंसने लगी। मैं रुक गया। काजल बोली, डरो मत यार। उनके इतना कहते ही मैंने उनको सब करने में सहयोग करने लगा। अब मुझे उनकी गर्माहट महसूस हो रही थी और मैं भी उनको पाने के लिए बेकरार हो रहा था। मैंने उन्हें आँख से इशारा किया तो काजल प्यासी आवाज़ में बोली, अब मुझे और मत तड़पाओ, जल्दी से मेरी प्यास मिटा दो। ये कहकर काजल ने मुझे एक किस कर दिया। मैंने काजल को बेड पर पटक दिया। काजल दर्द से कर्रा उठी और मुझे रोकने लगी। फिर काजल बोली, ये मेरा पहली बार है। हम दोनों प्यार का मज़ा अच्छे से ले रहे थे। काजल मुझे किस करती हुई रुक ही नहीं रही थी। तब मैंने कहा, जरा रुक जाओ प्लीज, मुझे सांस तो लेने दो। उसके बाद हम दोनों बिस्तर पर निढाल होकर लेट गए। मैं काफ़ी थक चुका था और काजल भी लस्त हो गई थी। कुछ देर बाद काजल बाथरूम चली गई और आकर उसने अपने कपड़े पहन लिए। मैंने भी अपने कपड़े ठीक ठाक करके बाहर हॉल में आकर बैठ गया। काजल 2 मिनट बाद बाहर आई और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम्हारा स्टाइल काफ़ी पसंद आया। काजल ने मुझे हक करके बोली, थैंक यू अनिल, आज तुमने जो मेरे लिए किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें कभी भी मन हो तो मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। ये सुनकर मैं खुश हो गया और मैंने अपने टीचर से उनका फ़ोन नंबर ले लिया। फिर उनके एक गाल पर किस करके अपनी बाइक लेकर घर आ गया। धन्यवाद।